आज हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का आज इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम जानते हैं ईयर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर इसे हम नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर में 12 महीने में 365 दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है। लीप ईयर भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो लीप ईयर है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंचुरी ईयर और दूसरा होता है नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? जिसके अंत में डबल जीरो होता है, जैसे 2000, 1600, 2200 इस तरह के ईयर को हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो भी वो लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर जो है वो हमेशा 400 से कटना चाहिए। सेंचुरी ईयर जो होते हैं जैसे 2000, 1600 ये 400 से कटना चाहिए। जैसे 2000 और 1600 4 से भी कटते हैं पर ये 400 से कटना चाहिए, तभी ये दोनों लीप ईयर होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो एग्जाम्पल है, 2100 और 2200। ये सेंचुरी ईयर है, ये 4 से पूरा कट जाता है, ये 4 से डिविजिबल है पर ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये दोनों जो है वो लीप ईयर नहीं है। ये 4 से डिविजिबल है फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से नहीं कटता है। और नॉन सेंचुरी ईयर जो होते हैं जैसे 2008, 2020 इस तरह के साल को, इस तरह के वर्ष को हम 4 से भाग देंगे, अगर वह 4 से पूरा कट जाता है तो वह लीप ईयर है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में कौन कौन से वर्ष आते हैं? 2008, 2020 इस तरह के वर्ष अगर 4 से कट जा रहे हैं, 4 से पूरा कट जा रहा है तो यह लीप ईयर है। और जो सेंचुरी ईयर है जैसे 2000 उसके बाद 1600 जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, ये 400 से पूरा कटना चाहिए। अगर ये 400 से पूरा नहीं कटता है तो वह लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर जिसके अंत में डबल जीरो होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2100 और 2200। 2100 और 2200 ये 4 से पूरा कट जाता है फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, ये 400 से पूरा कटना चाहिए। अगर ये 400 से पूरा कटेगा तो ही लीप ईयर होगा, पर ये 400 से पूरा नहीं कटता है तो यह लीप ईयर नहीं है। ये सिर्फ ईयर वाले कंसेप्ट है कि कितने प्रकार के साल होते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, और हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम कैलेंडर चैप्टर में ऑड डे कैसे निकालते हैं। और ऑड डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है और ऑड डे से ही सभी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि ऑड डे हम कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि ऑड डे हम कैसे निकालते हैं, ऑड डे क्या होता है। ऑड डे से ही हम पूरा कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑड डे जिसे हम एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, 7 से हम डिवाइड करेंगे, टोटल दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वही हमारा ऑड डे होगा। और शेष जो है वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे? 7 से कम होना चाहिए। अगर हम ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डे निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहाँ हमें शेष मिलेगा 1। ये है ऑड डे। एक साल में अगर ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो एक साल में एक ऑड डे, एक एक्स्ट्रा डे हमें मिलेगा। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 2।
आप डिवाइड करके देख सकते हैं, हमें शेष मिलेगा यहाँ पे 2, तो 2 ऑड डे होते हैं एक लीप ईयर में। हम चेक कर लेंगे, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उस साल में हमें 2 ऑड डे मिलेंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो उस साल में हमें 1 ऑड डे मिलेगा। अगर सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर वो 400 से कट जाता है तो वो लीप ईयर है, उसमें 2 ऑड डे मिलेंगे। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो कट जाता है, लीप ईयर है, तो उसमें भी 2 ऑड डे मिलेंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो एक साल में 1 ऑड डे ही मिलेंगे। अगर वो 400 या 4 से डिवाइड नहीं होता है, नॉर्मल ईयर है, तो उसमें 1 ही ऑड डे मिलेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं। इस तरह हम सीखेंगे ताकि हम कैलेंडर के सभी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। और बेसिक अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिना शॉर्ट ट्रिक के अपने कंसेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं ये हम कैसे निकालेंगे। इस 100 साल को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 25 बार में कट जाएगा 100, मतलब कि यहाँ पे 25 लीप ईयर होने चाहिए, पर यहाँ पे 25 लीप ईयर नहीं होंगे। हम 25 लीप ईयर नहीं लेंगे, 25 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 24 लीप ईयर लेंगे। क्यों लेंगे 24 लीप ईयर, क्योंकि 100वां साल जो है वो सेंचुरी ईयर है, 99 साल तक नॉर्मल ईयर है, और 100वां साल जो है वो सेंचुरी ईयर है। पर 100 साल को हम 400 से अगर डिवाइड करें तो वो इससे डिविजिबल नहीं है, तो 100वां साल जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो इसीलिए हम 1 माइनस करके 24 लीप ईयर लेंगे। अगर 100 साल में 24 लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 100 माइनस 24 करेंगे तो हमें यहाँ से नॉर्मल ईयर मिल जाएगा कितना, 76। और हमें पता है कि एक लीप ईयर में एक वर्ष जो है वो अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डे होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं। 24 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 48 मिलेगा, 76 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें 76 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, 124। 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमें ये पता है कि ऑड डे हमेशा 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 5 और 4 54, यहाँ पे होगा 7 सते 49, यहाँ पे हमें शेष मिलेगा 5, मतलब कि 5 ऑड डे हमें यहाँ से मिलेगा। 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर 200 साल का, तो 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे हमने 400 से डिवाइड करके चेक कर लिया। उसी तरह 200 साल जो है वो भी सेंचुरी ईयर है, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों जो है लीप ईयर नहीं होंगे। तो 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, हम यहाँ पे 200 साल को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इस 50 से हम 2 साल माइनस करेंगे, एक 100 साल और दूसरा 200 साल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 48 लीप ईयर। 48 लीप ईयर है। अगर 200 साल में 48 लीप ईयर है तो 48 को माइनस कर देंगे 200 से, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 152। 152 नॉर्मल ईयर है, 48 लीप ईयर है और 152 नॉर्मल ईयर है। तो हमें पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 48 गुना 2 यहाँ पे 96 हो जाएगा। उसी तरह और 152 यहाँ पे नॉर्मल ईयर आया है, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 152। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 248। 248 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिका 21, यहाँ पे आएगा 3 38 और 7 पचे 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑड डे। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि ऑड डे हम निकालते कैसे हैं, हम इसका कोड हमेशा याद रखेंगे। हम आपको ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कैसे ऑड डे निकाल सकते हैं। 5 ऑड डे होता है 100 साल में और 3 ऑड डे होता है 200 साल में। तो हम यहाँ पे 400 साल तक का ऑड डे
याद रखेंगे ताकि हम कैलेंडर के चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। हमने 100 साल का ऑड डे निकाला। 100 साल का जो ऑड डे होता है वो कितना होता है, वो हमने निकाला 5 होता है। 200 साल का ऑड डे कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह हम 300 साल का भी निकाल सकते हैं। 300 साल को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में 28 होगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 5 बार में यहाँ पे 20 कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 75, पर इस 75 से हम 3 को माइनस करेंगे। क्यों 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं है, 200 साल जो है वो भी लीप ईयर नहीं है और 300 साल जो है वो भी लीप ईयर नहीं है। ये तीनों सेंचुरी ईयर है और तीनों के तीनों 400 से नहीं कटते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 72। ये 72 जो है वो लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 300 से हम 72 को माइनस कर देंगे 228। 228 मिल जाएगा। हमें पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 72 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 144 और 228 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 228। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 372। तो 372 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा 35 और यहाँ पे बचेगा 2 और 2 22, फिर 3 बार में 21, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 ऑड डे। 400 का कैसे निकालेंगे, 400 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, पर यहाँ पे हम 4 को माइनस नहीं करेंगे, 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 400 साल जो है, 400वां साल जो है वो 400 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब कि ये 400 जो साल है वो अंतिम ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। तो 100 साल, 200 साल और 300 साल ये तीनों ईयर लीप ईयर नहीं है, तो हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 97 लीप ईयर। तो 400 माइनस 97 करेंगे, 303 नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 97 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 194 और 303 गुना 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 303। इसे जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 497। 497 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा 49 और यहाँ पे बचेगा 7। एक बार में ये 7 कट जाएगा तो हमारे पास कोई ऑड डे नहीं बचेगा, मतलब कि 400वां साल जो है इसमें 0 ऑड डे होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या क्या निकाला है, 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होते हैं और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। तो अब अगला स्टेप है हमारा कि हम सीखेंगे एक महीने में कितने ऑड डे होते हैं। हमने यहाँ पे निकाला 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होते हैं और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आप 3 ईयर हमेशा याद रखेंगे तो आप कैलेंडर के बहुत तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला है 1900, जिसमें 1 ऑड डे होते हैं। कैसे 1 ऑड डे होते हैं, क्योंकि 400 को अगर हम 3 बार गुना करें तो 1600 आता है और एक बार हम 300 लेंगे तो यहाँ पे 1900 हो जाएगा। तो 1600 में 0 ऑड डे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 400 में 0 ऑड डे होते हैं, 3 बार गुना करेंगे तो 0 ही आएगा और 300 में 1 ऑड डे होते हैं, तो हम यहाँ पे 1900 में 1 ऑड डे याद रखेंगे। उसी तरह 2000 साल को आप याद रखेंगे, जिसमें 0 ऑड डे होते हैं और 1600 साल में जो है वो 0 ऑड डे होते हैं। 1600 साल हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया। तो 1600, 1900 और 2000 ये 3 अगर आप याद रखेंगे तो आप कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर है और कंसेप्ट से ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि प्रत्येक महीने में कितने ऑड डे होते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक महीने में कितने ऑड डे होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, तो 3 ऑड डे होते हैं जनवरी में। फरवरी में या फिर 28 दिन होता है या फिर 29 दिन होता है। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे, अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो इसे 7 से डिवाइड करने पर 0 ऑड डे आएगा, अगर लीप ईयर है तो उसे 7 से डिवाइड करने पर 1 ऑड डे आएगा। तो कभी कभी फरवरी में 0
या फिर एक ऑड डे होते हैं। जिस महीने में 31 दिन होते हैं वहाँ पे 3 ऑड डे होगा, और जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसे अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28 दो बार में जाएगा और यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, तो 2 ऑड डे होते हैं। तो जिस महीने में 30 दिन होते हैं वहाँ पे 2 ऑड डे होंगे, और जिस महीने में 31 दिन होते हैं वहाँ पे 3 ऑड डे होंगे। 31 दिन अगर है तो कौन सा ऑड डे होगा? 3 होगा। 30 दिन है तो 2 ऑड डे होगा। उसी तरह 3, 2, 3, 3, फिर 30 के जगह पे 2, 31 के जगह पे 3, 30 के जगह पे 2 और दिसंबर में 3। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का भी यूज हम क्वेश्चन को बनाने में लगाएंगे। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम कैलेंडर में किस किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हमने कैलेंडर के सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।